आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर, जिसका नाम है प्रेडिक्टेबल लर्निंग। हम लोगों ने रेवाड़ी जिले में पिछली बार प्रमुख व्यक्तित्व किए थे और आज हम लोग उसके मेले और मंदिर करने वाले हैं। पिछली बार की जो वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाने वाली थी, इसलिए मैंने उसको जो था थोड़ा सा छोटा रख दिया था और मैंने रेस्ट ऑफ द पार्ट उसका छोड़ दिया था, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो हम आज उसका कंप्लीट कर लेंगे। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट करने से, आप लोगों के सब्सक्राइब से मुझे फीडबैक मिलता है, मुझे एक हौसला मिलता है। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं। HSSC के सॉल्व पेपर्स की बुक है जिसमें, और दूसरी भी कुछ बुक्स हैं, आप वहाँ से जाके उन बुक्स को ले सकते हो। तो शुरू करते हैं हम लोग रेवाड़ी के मेले और मंदिर से। सबसे पहला जो नाम आता है रेवाड़ी के मेले और मंदिर में, वो है आपका शाम छड़ी का मेला। शाम छड़ी का मेला लगता है आपका रेवाड़ी में। देखिए, एक तो है आपका रेवाड़ी में शाम छड़ी का मेला, लेकिन अगर आपसे अकेला श्याम जी का मेला पूछ लिया जाता है तो वो आता है आपका झज्जर में। अगर अकेला छड़ियों का मेला पूछ लिया जाता है वो है आपका करनाल में। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, श्याम जी का मेला झज्जर, छड़ियों का मेला करनाल, और शाम छड़ी का मेला जो है रेवाड़ी। अगला है आपका सच्चा शाही का मेला। ये भी आपका रेवाड़ी में लगता है, रेवाड़ी के गुरावड़ा में। और इसी से मिलते जुलते नाम है सच्चा सौदा मेला। सच्चा शाही का मेला रेवाड़ी, और ये गुरावड़ा लिखा हुआ है, ये भी रेवाड़ी में है। सच्चा सौदा का मेला जो है वो जींद में लगता है। लेकिन अगर आपसे डेरा पूछा जाता है, सच्चा सौदा डेरा कहाँ पे है, ठीक है, वो है आपका सिरसा में। तीसरा है आपका हनुमान मंदिर। देखिए, जो हनुमान मंदिर है ये वही मंदिर है जो राव तेज सिंह का तालाब जो था ना, उसके किनारे पे बना हुआ हनुमान जी का मंदिर है। वो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि एक जो व्यापारी था वो हनुमान जी की मूर्तियों को स्थापित करने के लिए दिल्ली लेकर जा रहा था। रास्ते में उसने विश्राम करने की सोची। इस तालाब के पास आके क्या हुआ, उसकी बैलगाड़ी का जो था पहिया वो जाम हो गया और वो फंस गया। तो फिर बहुत कोशिश की उसने उस पहिए को निकालने की वहाँ से, पर वो पहिया वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। उसने बहुत मशक्क़त के बाद ये निर्णय लिया कि वो इन मूर्तियों को यहीं पे इसी तालाब के किनारे स्थापित कर देगा, जो आज हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये बहुत फेमस मंदिर है वहाँ का। अगला है आपका सूरजगिरी का पौराणिक मेला। जो बाबा सूरजगिरी का पौराणिक मेला है ये लगता है आपका खोरी में। अगला है आपका बाबा पीर का मेला। बाबा पीर का मेला लगता है धारूहेड़ा में। भौरी माता का मेला लगता है आपका गौरी चक्कर में। अगला है आपका घंटेश्वर मंदिर। देखो, जो घंटेश्वर मंदिर है ये वही मंदिर है जिसको अली बख्श थे ना, मैंने आपको पिछली बार जो प्रमुख व्यक्तित्व करवाए थे अपनी पिछली वीडियो में, तो मैंने आपको उसमें करवाया था अली बख्श। ये बंदा रेवाड़ी से है और इसको रंगमंच का पितामह कहा जाता है, ठीक है। तो रंगमंच का जो पितामह थे अली बख्श, उन्होंने सांग परंपरा और स्टेज पे जो दिखाते हैं सांग, इनके माध्यम से जो पैसे इकट्ठे हुए थे, उन्होंने इन पैसों से यहाँ पे क्या किया था, एक शिव मंदिर बनवाया था, दैट इज घंटेश्वर मंदिर, ठीक है। ये था आपका घंटेश्वर मंदिर। अगला है आपका बसंत पंचमी का मेला लगता है काटूवास में, ठीक है। भैरू जी का मेला लगता है आपका भैरुकावास में। बुद्धो माता का मेला लगता है आपका कुतुबपुर में। ये थे आपके प्रमुख मेले और मंदिर। आगे इसकी कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो रेवाड़ी से कनेक्टेड हैं, जिसमें नाम है बड़ावास का युद्ध। जो बड़ावास का युद्ध था, पेपर में बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि ये युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था। तो जो बड़ावास का युद्ध है ये हुआ था आपका 12 मार्च 1789 को हुआ था ये। और ये जो युद्ध था ये आलम शाह द्वितीय और नजफ खां के बीच हुआ था बच्चों, ठीक है, और जिसमें नजफ खां की जीत हुई थी। अगला है आपका ज्योति समाचार पत्र, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि ज्योति समाचार पत्र की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी इसकी स्थापना। आप लोगों को जैसा ये दिखाई दे रहा है, इसकी स्थापना सन 1928 में हुई थी ज्योति समाचार पत्र की। और किसने की थी इसकी स्थापना, प्रहलाद शर्मा ने की थी, ठीक है। अगला है आपका सहगल पेपर मिल। सहगल पेपर मिल की जो स्थापना थी वो 11 अगस्त 1975 को धारूहेड़ा में हुई थी। जब मैंने प्रमुख स्थान करवाए थे आपसे, मैंने धारूहेड़ा के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा बताया था। जो सहगल पेपर मिल थी 11 अगस्त 1975 को धारूहेड़ा में स्थापित की गई थी, और ये वही पेपर मिल है जिसको चलाने के लिए सरकार से बहुत बड़ा कर्जा उठाया गया था, ठीक है। और क्या हुआ था, ये पेपर मिल नहीं चली थी, जिससे सरकार का वो सारा का सारा पैसा जो है डूब गया था। अगला आता है आपका सैनिक स्कूल। जो सैनिक स्कूल में है बच्चों, वो भी आपका रेवाड़ी में है। इसकी जो स्थापना है वो भी 29 अगस्त सन
2008 में हुई थी सैनिक स्कूल की स्थापना। ये 2008 में बना था। एक और जो है सैनिक स्कूल है आपका, वो है झज्जर के मातन हिल्स में है आपका। झज्जर के मातन हिल्स में भी एक सैनिक स्कूल है। लेकिन अगर पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला सैनिक स्कूल जो है वो कहाँ था और कब बनाया गया था, सबसे पहला सैनिक स्कूल आपका आएगा सन 1961 में। ठीक है, 1961 में हुआ था, बनाया गया था। वो था करनाल में आपका, करनाल की कुंजपुरा में। ठीक है, अगला जो है वन स्टॉप सखी सेंटर। जो वन स्टॉप सखी सेंटर है, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये है क्या। वन स्टॉप सखी सेंटर क्या है? ये एक योजना है जिसमें क्या था, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस योजना को चलाया गया था। और ये योजना हरियाणा के 7 जिलों में चलाई गई थी। और जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी उन 7 जिलों में से वन है एक। ठीक है, तो जो वन स्टॉप सखी सेंटर था, क्या था, हमारे जो समाज था उसमें महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत बिगड़ी हुई थी। जो लड़कियां थी, ये जो औरतें थी, ये जो हमारी महिलाएं थी, वो क्या था, इकोनॉमिकली, इमोशनली और सोशली जो था बहुत पिछड़ी हुई थी। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उनका। तो क्या हुआ था, सरकार ने उन चीज़ों को, यानी कि वुमेन्स की स्थिति को जो है स्टेबल करने के लिए उन्होंने एक योजना चलाई थी, जिसमें क्या था, महिलाओं को रहने के लिए जो है प्रोवाइड करवाई जाती थी जगह। उनको क्या जाता था, कंसल्टेंट भी प्रोवाइड कराए जाते थे, उनको काम भी दिया जाता था जिससे वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग हो सकें। तो ये सारी चीज़ें जो था उनको एक ही छत के नीचे जो है उनको मिल जाती थी। सरकार की तरफ से एक योजना थी। रेवाड़ी उनमें से एक है, 7 जिलों में से एक है जिन 7 जिलों में ये योजना चलाई गई थी। तो उन 7 जिलों के जो नाम हैं वो हैं आपके रेवाड़ी जो है, फरीदाबाद, भिवानी, नारनौल, करनाल, हिसार और गुरुग्राम। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, फरीदाबाद, भिवानी, रेवाड़ी, नारनौल, हिसार, करनाल और गुरुग्राम। ये 7 जिले थे जिनमें इसकी जो है ये योजना शुरू की गई थी। अगला आता है आपका मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र। जो मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र है वो है आपका झाबुआ में, रेवाड़ी के झाबुआ में है, रेवाड़ी में है इस जगह। अगर आपसे सिर्फ चिकारा प्रजनन केंद्र पूछा जाए, ठीक है, अगर सिर्फ चिकारा प्रजनन केंद्र पूछा जाता है वो आएगा आपका भिवानी के किरू में। अगर आपसे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र पूछा जाए वो आएगा आपका कुरुक्षेत्र के भोर सैदान में। ठीक है, और अगर काला तितर प्रजनन केंद्र पूछा जाए, ये तो हम लोगों ने एक बार वीडियो में पढ़ा भी था अपनी लास्ट वीडियो में कि काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ है, वो है आपका पिपली में, कुरुक्षेत्र के पिपली में। अगर आप लोगों से भैंस प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो भैंस प्रजनन केंद्र आएगा आपका करनाल में। लेकिन अगर भैंस का अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा जाए तो वो आएगा आपका हिसार में। आगे देखो, अगला है आपका राव तुलाराम स्टेडियम। जो राव तुलाराम स्टेडियम है वो भी आपका रेवाड़ी में है। आगे आते हैं हमारे नेशनल हाईवेज। जो नेशनल हाईवेज हैं, देखो NH 352, NH 48। NH 48 का जो पुराना नाम है, मैंने ब्रैकेट में देखो यहाँ पे NH 8 भी डाला हुआ है, ये NH 48 का ही पुराना नाम है। अगला है आपका NH 919। ये जो तीनों के तीनों NH है हमारे, ये बावल से होकर गुजरते हैं। ठीक है, बावल क्या है, ये विकासशील एरिया है और यहाँ बहुत ये जो है NH 8 है ये बहुत बिजी NH है, हरियाणा का सबसे बिजी NH माना जाता है इसको। तो ये सारे के सारे NH गुजरते हैं आपके बावल से। अगला है आपका मुख्य नदी। यहाँ से मुख्य नदी जो है वो कौन सी है, यहाँ से मुख्य नदी है वो है साहिबी नदी। ठीक है, ये राजस्थान के अजीतगढ़ स्थान से आती है, बहरोड़ पहाड़ी से निकलकर। ठीक है, और हरियाणा में ये सबसे पहले रेवाड़ी में ही प्रवेश करती है साहिबी नदी। तो ये तो थे हमारे मुख्य जो स्थल थे इनके बारे में। आगे आते हैं रेवाड़ी में प्रमुख स्थान। देखो कौन से यहाँ पे स्थान जो हैं प्रमुख हैं। सबसे पहले नाम है धारूहेड़ा का। देखो मैंने अभी आपको एक पेपर मिल के बारे में बताया था कि जो धारूहेड़ा है वो था 18वीं सदी के प्रारंभ में जो था नंदराम नामक अहीर ने बसाया था इसको। ठीक है, नंदराम नामक अहीर ने। तो क्या था, ये जो कस्बा था धारूहेड़ा नामक ये जो गांव था, ये हरियाणा बनने के बाद तब चर्चा में आया था जब यहाँ पे सहगल पेपर मिल की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ इसको बनाने के लिए क्या था, सरकार से बहुत सारा कर्जा उठाया गया था, फिर ये पेपर मिल चली नहीं थी और बहुत सारा पैसा जो है सरकार का इसमें
डूब गया था। तो ये था आपका धारूहेड़ा। अगला है आपका सैंड पाइपर और जंगल वेबलर। तो बच्चों सैंड पाइपर और जंगल वेबलर जो हैं ये दोनों ही आपके धारूहेड़ा में हैं और ये टूरिस्ट रिजॉर्ट हैं यहाँ के, ठीक है। अगला है आपका बावल। जो बावल है यहाँ से आपको पता है कि NH गुजरते हैं, मैंने अभी NH के नाम बताए थे आप लोगों को, वो तीनों NH यहाँ से गुजरते हैं। NH48 यहाँ का सबसे बिजी NH है हरियाणा का, पूरे हरियाणा का सबसे बिजी NH है NH48, जो इस जगह को बहुत सारी जगहों के साथ जो जोड़ता है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज की ब्रांचेस भी हैं, जैसे मारुति है, एक्साइड है, नेरोलैक है, तो ये भी बहुत विकासशील एरिया है। अगला आता है आपका रानी की बाव। रानी की बाव को क्या कहते हैं? रानी की हम ड्योढ़ी भी कहते हैं। रानी की बाव को रानी की ड्योढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। एक रानी की बाव जो है गुजरात में भी है, पर इस टाइम हम लोग बात कर रहे हैं रेवाड़ी में रानी की बाव की। इसका जो निर्माण है वो नंदराम सिंह ने करवाया था। रानी की बाव का निर्माण वो करवाया था इसने 1675 में, ठीक है, रानी की बाव का निर्माण। अगला आता है आपका राव तेज सिंह का तालाब, ठीक है। राव तेज सिंह का तालाब के बाद अगला है भगवती आश्रम। भगवती आश्रम के बाद अगला आता है आपका हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम। एक और चीज़ यहाँ पे, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं आपके, ये दोनों एक ही हैं। ये गलत प्रिंट आउट की वजह से जो है ये यहाँ पे ऐसे छप गए हैं, लेकिन हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम ये एक म्यूजियम का नाम है, हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव, ठीक है। तो ये जो म्यूजियम है ये एक रेलवे इंजन है। इस म्यूजियम के अंदर ये रेलवे का म्यूजियम है और ये काफ़ी सालों से जो है वहाँ पे स्थित है और बहुत सारे लोग इसको देखने आते हैं। यहाँ पे एक स्टीम इंजन जो है रखा गया है। तो ये दोनों एक ही हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये आपका 8th पॉइंट बनेगा। तो 9th वाला पॉइंट आपका बनेगा नैश यानी जैन मंदिर। तो आगे चलते हैं। नैश यानी जैन मंदिर भी यहाँ पे बहुत फेमस है। आगे आता है आपका रामपुरा का किला या फिर महल। इसको रामपुरा का किला भी कहा जाता है और रामपुरा का इसको महल भी कहा जाता है। तो जो रामपुरा का किला है इसको तेजपाल अहिर ने बनवाया था सन 1801 में। रामपुरा का किला जो कहा जाता है, ठीक है। जो तेजपाल अहिर हैं, तेजपाल अहिर ये राव तुलाराम जी के दादाजी हैं, ठीक है। आगे आता है आपका कन्नौट का दरवाज़ा। जो कन्नौट का दरवाज़ा है ये नंद सागर और रानी की जो बाव है ना उसी का समकालीन है, उन्हीं के टाइम का है ये। और जो कन्नौट का दरवाज़ा है ये जो दरवाज़ा है अहिरवाली भवन निर्माण कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है इसको, कन्नौट का दरवाज़ा को। कन्नौट का दरवाज़ा के बाद अगला नाम आता है आपका बाग वाला तालाब। जो बाग वाला तालाब है ये भी आपका रेवाड़ी में है। इसका निर्माण राव गुज्जर के पुत्र अहिर ने करवाया था, लेकिन अब तो ये सूख चुका है। अगला है आपका रेड मस्जिद। रेड मस्जिद है आपकी रेवाड़ी में, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि लाल मस्जिद कहाँ है, बच्चे बहुत बार गड़बड़ करके आते हैं। रेड मस्जिद और लाल मस्जिद दोनों एक नहीं है। आई रिपीट, ये दोनों एक नहीं है। रेड मस्जिद आएगी आपकी रेवाड़ी में, लेकिन अगर वो लाल मस्जिद आपसे पूछता है वो आएगी आपकी रोहतक में। जो लाल मस्जिद है रेड मस्जिद है आपकी, उसका निर्माण हुआ था 1570 में, 1570 में अकबर के काल में हुआ था आपके रेड मस्जिद रेवाड़ी का निर्माण। अगला नाम आता है आपका इब्राहिम 12 हज़ारी मस्जिद। जो इब्राहिम 12 हज़ारी मस्जिद है इसका नाम, इब्राहिम 12 हज़ारी जो है ये मस्जिद, इसका नाम एक जनरल के नाम पे पड़ा था। तो कौन था ये 12 हज़ारी? तो जो इब्राहिम 12 हज़ारी था ये मोहम्मद गोरी का जनरल था। उसने क्या किया था, रेवाड़ी के चौहान सरदार को हराकर यहाँ पर मुस्लिम धर्म का आधिपत्य जो है स्थापित किया था और फिर उसी के नाम पे यहाँ पे ये मस्जिद बनी थी, इब्राहिम 12 हज़ारी मस्जिद। अगला नाम आता है इन द लास्ट आपका रेवाड़ी रूरल। जो रेवाड़ी रूरल है इसके आसपास की ज़मीन को जंगल की जागीर के नाम से जाना जाता था। इसका जो प्रबंधक है वो हुमायूं ने बनाया था तिजारा के रूड़ाराम को, ठीक है। इसके प्रबंधक किसको बनाया गया था? रूड़ाराम को बनाया गया था, जो तिजारा से बिलोंग करते थे। उस बंदे ने क्या किया था, एक स्थान है जिसका नाम है घड़ी बोलनी, उस स्थान पे उसने पहले सैनिक ठिकाना बनाया। सैनिक ठिकाना बनाने के बाद उसने एक किले का निर्माण करवाया था और यहाँ पे एक गाँव का जो बंदा था उसका नाम था नंदराम, ठीक है। इस किले के आसपास जो गांव था
तो वहाँ का बंदा जो था नंदराम, उसने 18वीं शताब्दी में क्या किया था, यहाँ पे नंदराम और धारूहेड़ा नामक स्थान बसाए थे। और वो 18वीं सदी के प्रारंभ में क्या था, चल के हकीम बना था रेवाड़ी सरकार का। ठीक है, उसी ने बनाए थे ये नंदरामपुरा और धारूहेड़ा नामक गांव। तो ये तो था आपका रेवाड़ी का पूरा पार्ट जो मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा चुकी हूँ। हम लोग अपनी अगली वीडियो में एक नए ज़िले के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। सो स्टे ऑन योर माइंड, थिंक पॉजिटिव एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।